वेस्ट एशिया में वॉर के चलते हीलियम गैस की सप्लाई में कमी आई है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इसकी कमी से परेशान हैं। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं असीम मनचंदा। दुनिया में चुनिंदा देश ही हीलियम का उत्पादन करते हैं और वेस्ट एशिया की वार के बाद हीलियम के उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिली है। कतर करीबन 35% वर्ल्ड की सप्लाई का उत्पादन करता है, लेकिन 2 मार्च को ईरान ने उसकी रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद से उसके प्रोडक्शन में काफ़ी कमी देखने को मिली। कतर ने अपना फोर्स मजारे भी इन्वोक कर लिया था और कहा था कि अगले 5 साल तक उसकी हीलियम के जो उत्पादन है उसमें करीबन 14% के आसपास की कमी आएगी। तो इसको देखते हुए हीलियम की सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं तो अब तक दाम 50% तक बढ़ चुके हैं और भारत में भी हीलियम का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हीलियम का इस्तेमाल वेफर्स को ठंडा करने के लिए करती है, ऑप्टिकल फाइबर को भी ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो MRI मशीन्स है उसके अंदर भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कमी के चलते यहाँ पर इनके प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ना जो है वो शुरू हो गया। तो अगर आगे वेस्ट एशिया की वार जारी रहती है और सप्लाई में कमी आती है तो कंपनियों के उत्पादन पर और भी असर पड़ सकता है। तो अमेरिका ईरान युद्ध से वेस्ट एशिया में गहराए संकट और सप्लाई के हालात पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। इसी मुद्दे पर आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर युद्ध और उससे उपजे हालात पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग की जगह सरकार को संसद में बहस करानी चाहिए और संसद के दोनों सदनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद ये ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। ऐसे में बेहतर होता कि संसद में ही इस मुद्दे पर बहस होती।